नमस्कार दोस्तों, क्या हमारी दुनिया में ऐसी जगहें हो सकती हैं जो विज्ञान की समझ से परे हों? जैसे कि एक ऐसी रहस्यमयी जगह जहां आग कभी बुझती नहीं, और एक ऐसी जगह जहां बर्फ के बीच से खून बहता है, या फिर जहां इंसानों के कंकाल हजारों साल से किसी अनसुलझे राज की गवाही दे रहे हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि हकीकत है। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो जितना सुलझाने की कोशिश करो उतने ही उलझते जाते हैं। विज्ञान ने बहुत कुछ खोज लिया है, लेकिन अब भी इस दुनिया में ऐसी जगहें हैं जो सवाल बनकर खड़ी हैं, जिनका जवाब शायद हमारे पास नहीं है, या शायद हम उन्हें समझने के लिए तैयार नहीं हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ले चलेंगे दुनिया की 5 सबसे रहस्यमयी जगह की ओर, जहां की हर एक जगह आपके रोंगटे खड़े कर देगी। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है और हमें उनसे बहुत मदद मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, द डोर टू हेल। क्या होगा अगर आपको एक ऐसी जगह पर खड़ा कर दिया जाए जहां जमीन के नीचे से आग की लपटें उठ रही हों, जहां लगातार धधकती आग 50 सालों से जल रही हो, और इसका नाम ही नरक का द्वार हो? यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। तुर्कमेनिस्तान के कराकुम रेगिस्तान में मौजूद है एक विशाल गड्ढा, जिसे दुनिया द डोर टू हेल यानी नरक का द्वार के नाम से जानती है। लेकिन यह जगह बनी कैसे, और क्यों यहाँ की आग आज तक नहीं बुझी? तो चलिए इसके बारे में थोड़ा गहराई से जानते हैं। कहानी शुरू होती है साल 1971 में, जब सोवियत संघ के वैज्ञानिक तुर्कमेनिस्तान के कराकुम रेगिस्तान में प्राकृतिक गैस की खोज कर रहे थे। आधुनिक मशीनों से खुदाई शुरू हुई, लेकिन अचानक एक भयानक घटना घटी। जमीन के अंदर एक विशाल गैस से भरी गुफा थी, और जैसे ही मशीनों ने उसे छेड़ा तो वहां की जमीन धंस गई, और देखते ही देखते वहां एक बड़ा सा गड्ढा बन गया, जो लगभग 230 फीट चौड़ा और 66 फीट गहरा था। लेकिन असली खतरा तब शुरू हुआ जब वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि इस गड्ढे से जहरीली मीथेन गैस निकल रही थी। अगर यह गैस वातावरण में फैलती तो आसपास के गांवों और लोगों को जान का खतरा हो सकता था। इसलिए यह गैस के रिसाव को रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने इस गड्ढे में आग लगा दी। उनका सोचना था कि गैस जलकर कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी और फिर यह जगह सुरक्षित हो जाएगी। लेकिन हुआ कुछ उल्टा। कुछ दिनों में बुझने वाली यह आग आज भी जल रही है, और यह आग लगातार 50 सालों से जल रही है। वैज्ञानिकों ने कई बार इसे बुझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहे। आज भी इस जगह पर 1000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान दर्ज किया जाता है, और यहाँ से निकलती लपटें अंधेरे में किसी दैत्य की तरह दिखती हैं। यहाँ के लोग इसे नरक का द्वार कहते हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों का कहना है कि यह आग शैतानी ताकतों की वजह से जल रही है, और इसे बुझाने की हर कोशिश नाकाम हो जाती है। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि इस गड्ढे से अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई अंदर से पुकार रहा हो। अब इन बातों में कितनी सच्चाइयां हैं, यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन वैज्ञानिक भी यह अंदाजा नहीं लगा पाए कि यह कब तक जलता रहेगा। 2013 में तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति गुरबांगुली बेर्दिमुखामेदोव ने आदेश दिया कि इस जगह को बंद किया जाए, लेकिन फिर भी यह वैसा ही बना रहा, और अब यह दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्थानों में से एक है। तो क्या यह सिर्फ विज्ञान का एक अजूबा है, या किसी रहस्यमयी शक्ति का संकेत? क्या कभी कोई इस आग को बुझा पाएगा, या फिर यह गड्ढा हमेशा जलता रहेगा? आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। नंबर 2, ब्लड फॉल्स। एक ठंडी बर्फ से ढकी वीरान जगह, जहां दूर दूर तक जीवन का कोई निशान नहीं, और इसी सफेद बर्फ के बीच अचानक दिखाई देता है एक लाल रंग का झरना। ऐसा लगता है जैसे बर्फ के बीच से खून बह रहा हो, लेकिन आखिरकार यह खून जैसा दिखने वाला पानी कहां से आता है? क्या यह किसी भूतिया रहस्य का हिस्सा है, या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण छिपा है? ये अनोखा झरना अंटार्कटिका के टेलर ग्लेशियर में स्थित है। पहली बार यह झरना 1911 में खोजा गया था, जब वैज्ञानिकों ने देखा कि सफेद बर्फ के बीच से एक गहरे लाल रंग का पानी बह रहा था, और तभी से ही इसे ब्लड फॉल्स यानी खून का झरना कहा जाने लगा। सालों तक वैज्ञानिक भी इस रहस्य को समझ नहीं पाए कि आखिर ये झरना लाल क्यों है। कई लोगों ने सोचा कि यहाँ किसी अनजान प्रजाति का खून बह रहा होगा, लेकिन सच्चाई और भी ज्यादा हैरान करने वाली थी, क्योंकि असल में इस झरने के पानी में लौ यानी कि आयरन की भारी मात्रा पाई जाती है। जब यह पानी ग्लेशियर के अंदर से निकलता है तो इसमें ऑक्सीजन नहीं होती, लेकिन जब यह बाहर हवा में आता है तो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही आयरन ऑक्सीडाइज होकर जंग की तरह लाल रंग में बदल जाता है। यानी कि यह खून नहीं बल्कि जंग लगा लाल रंग का पानी है। ब्लड फॉल्स का पानी एक प्राचीन झील से आता है, जो हजारों सालों से ग्लेशियर के नीचे दबी हुई है। इस झील में बहुत सारे खनिज और बैक्टीरिया हैं जो बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहते हैं, यानी कि यहाँ जीवन के ऐसे रूप मौजूद हैं जो शायद हमें दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावना समझने में मदद कर सकते हैं। यह लाल रंग का पानी हमेशा बहता नहीं रहता, कभी कभी यह पूरी तरह गायब हो जाता है और फिर कुछ समय बाद वापस दिखाई देने लगता है। ये इस बात का संकेत है कि ग्लेशियर के नीचे बहुत कुछ छिपा हुआ है, जो अभी भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण
अंटार्कटिका के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद कुछ दशकों में यह अनोखा झरना हमेशा के लिए गायब हो सकता है। ब्लड फॉल्स एक ऐसा रहस्य है जो प्रकृति की अनोखी ताकत को दर्शाता है। यह दिखाता है कि हमारी धरती के अंदर अब भी कई राज छिपे हैं जिन्हें समझना अभी भी बाकी है। नंबर 3, रूपकुंड झील। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में 16,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से ढकी एक रहस्यमयी झील है। एक ऐसी झील जो गर्मियों में पिघलते ही एक भयानक नजारा पेश करती है। चारों तरफ बिखरे इंसानी कंकाल। आखिर ये कंकाल कौन थे और इतने लोगों की मौत आखिर एक साथ कैसे हुई? क्या ये किसी प्राचीन नरसंहार का हिस्सा थे या फिर कोई अदृश्य शक्ति? तो आइए जानते हैं। रूपकुंड झील, जिसे स्केलेटन लेक यानी कंकालों की झील भी कहा जाता है, पहली बार यह झील 1942 में चर्चा में आई जब ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड्स ने यहाँ बर्फ के नीचे सैकड़ों कंकाल खोजे। शुरू में लोगों को लगा कि ये किसी युद्ध में मारे गए सैनिकों के अवशेष हैं, लेकिन जैसे जैसे शोध आगे बढ़ा सच और भी ज्यादा चौंकाने वाला निकला। वैज्ञानिकों ने इन कंकालों के डीएनए टेस्ट किए और जो नतीजे सामने आए उन्होंने सभी को हैरान कर दिया। ये कंकाल किसी एक समय के नहीं थे, बल्कि अलग अलग समय की कई घटनाओं से जुड़े हुए थे। कुछ कंकाल 9वीं शताब्दी के थे तो कुछ 19वीं शताब्दी के, यानी यहाँ सैकड़ों सालों तक मौत का तांडव होता रहा। लेकिन ये लोग कौन थे और इनकी मौत का कारण क्या था? तो यह एक गहरी रहस्यमयी गुत्थी है जिसे वैज्ञानिक भी पूरी तरह सुलझा नहीं पाए हैं। सबसे चर्चित सिद्धांत ये कहता है कि ये कंकाल उन तीर्थ यात्रियों के हैं जो एक प्राचीन यात्रा के दौरान किसी भीषण तूफान में फंस गया होगा, और वैज्ञानिकों का मानना है कि इनकी खोपड़ी पर जो घाव मिले हैं वे किसी हथियार से नहीं बल्कि बर्फ के बड़े बड़े औलों की चोट से बने हैं। यानी ये लोग एक भयंकर ओलावृष्टि का शिकार हुए थे। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि इस झील की घटनाओं के पीछे कोई अलौकिक शक्ति हो सकती है। क्या यह किसी अज्ञात शक्ति का प्रकोप था? क्या हिमालय के इन ऊंचे पहाड़ों में कुछ ऐसा छिपा है जिसे इंसान अब तक नहीं समझ पाए हैं? आज रूपकुंड झील एक मशहूर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन बन चुकी है। हर साल हजारों ट्रेकर इस रहस्यमयी झील को देखने आते हैं। लेकिन जब भी बर्फ पिघलती है तो इन कंकालों की डरावनी झलक फिर से लोगों के मन में वही सवाल खड़ा कर देती है कि इनकी मौत कैसे हुई। नंबर 4, मोहेंजोदारो। एक ऐसा शहर जो हजारों साल पहले बसा था, एक सभ्यता जो अपनी उन्नत तकनीकों और रहस्यमयी वास्तुकला के लिए जानी जाती थी, और फिर एक दिन यह सब कुछ अचानक खत्म हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहनजोदड़ो की, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। आज भी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लिए एक अबूझ पहेली बना हुआ है। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो इस समृद्ध सभ्यता को पूरी तरह से तबाह कर गया? करीब 4500 साल पहले, जब दुनिया के कई हिस्से अब भी आदिम जीवन जी रहे थे, तब मोहनजोदड़ो में एक आधुनिक और व्यवस्थित जीवन चल रहा था। यह नगर सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र था, जो अपनी उन्नत नगर योजना, मजबूत ईंटों से बने घरों और साफ सुथरी सड़कों के लिए प्रसिद्ध था। सबसे खास बात थी इसकी जल निकासी व्यवस्था, जो इतनी विकसित थी कि आज भी वैज्ञानिक इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। यह एक विशाल जलाशय था जो शायद धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रयोग किया जाता था। लेकिन सवाल यह है कि इतनी विकसित सभ्यता अचानक खत्म कैसे हो गई? मोहनजोदड़ो की खुदाई में वैज्ञानिकों को कई अजीबोगरीब चीजें मिली, जैसे कि सबसे रहस्यमयी खोज थी सड़कों पर पड़े हुए कई मानव कंकाल जिनके आसपास कोई हथियार नहीं था। इसलिए यह ऐसा लग रहा था कि मानो लोग अचानक ही किसी अदृश्य ताकत से मारे गए होंगे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु नदी में आई भीषण बाढ़ ने इस शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, और समय के साथ लोग इसे छोड़कर चले गए और यह धीरे धीरे वीरान हो गया। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कोई अज्ञात महामारी या जलवायु परिवर्तन इस सभ्यता के विनाश का कारण बना होगा, या फिर कृषि बर्बाद हो गई हो और लोग धीरे धीरे यहाँ से पलायन कर गए हों। लेकिन सबसे रहस्यमयी सिद्धांत यह कहता है कि मोहनजोदड़ो में किसी तरह का परमाणु विस्फोट हुआ था, क्योंकि खुदाई में मिले कंकालों में इतनी अधिक रेडिएशन पाई गई जितनी एक न्यूक्लियर ब्लास्ट में होती है। तो क्या प्राचीन सभ्यताओं के पास कोई ऐसी तकनीक थी जिसे हम आज भी समझ नहीं पा रहे? आज मोहनजोदड़ो सिर्फ एक खंडहर बनकर रह गया है, लेकिन इसके पत्थरों में छिपे रहस्य आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या हमें इस सभ्यता के विनाश का असली कारण कभी पता चलेगा, या यह रहस्य हमेशा अनसुलझा रहेगा? नंबर 5, द विलेज ऑफ ड्वार्फ्स। एक ऐसा गांव जहां सभी लोग सामान्य लोग से छोटे हैं। ये गांव सदियों से एक रहस्य बना हुआ है। क्या ये किसी श्राप का असर है या फिर कोई अनोखी जैविक विशेषता? तो चलिए इस गांव के बारे में थोड़ा गहराई से जानते हैं। दुनिया में कई ऐसे रहस्यमयी गांव हैं जहां लोगों की लंबाई सामान्य से काफी कम होती है, लेकिन चीन का यांगसी गांव को सबसे रहस्यमयी माना जाता है, क्योंकि यहाँ रहने वाले लगभग 40% लोग औसतन सिर्फ 2 से 3 फीट के ही हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस गांव के लोगों पर किसी दैवीय शक्ति का श्राप लगा हुआ है। कहा जाता है कि सदियों पहले यहाँ कुछ अज्ञात ताकतों का बसेरा था, जिसने पूरे गांव को इस अजीबोगरीब हालत में डाल दिया।
वैज्ञानिकों ने यहाँ के पानी और मिट्टी की जांच की ताकि वह जान सके कि कहीं किसी रेडिएशन या केमिकल का प्रभाव तो नहीं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जेनेटिक डिसऑर्डर या पोषण की कमी भी इसका कारण हो सकता है, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में सिर्फ इसी गांव में यह क्यों हुआ, यही रहस्य अभी तक अनसुलझा है। कई सालों तक वैज्ञानिकों की रिसर्च चलती रही, लेकिन इसका कोई पक्का जवाब अभी तक नहीं मिल सका। धीरे धीरे गांव के लोग इसे छोड़कर जाने लगे और अब यह लगभग वीरान हो चुका है। यांगसी गांव अकेला नहीं है, दुनिया में कई ऐसे गांव हैं जहां के लोग असामान्य रूप से छोटे हैं। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में भी ऐसे कुछ रहस्यमयी स्थान खोजे गए हैं, लेकिन यांगसी गांव की कहानी सबसे ज्यादा रहस्यमयी बनी हुई है। तो क्या यह गांव वाकई में किसी रहस्यमयी शक्ति का असर है, या फिर यह विज्ञान का कोई ऐसा रहस्य है जिसे हम अभी तक नहीं समझ पाए? यह अनसुलझी पहेली आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती बनी हुई है। तो दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद क्योंकि आपने यह वीडियो पूरा देखा। अगर आपको हमारा यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि यह आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है और हमें उनसे बहुत मदद मिलती है। तो दोस्तों, आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वह कमेंट जरूर करना। तो फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।